तो दोनों शिमला ले गए, वहां शादी कर ली, हनीमून मनाया, लेकिन 13 दिन बाद कत्ल की इस कहानी से पर्दा उठ गया। बाजार से मुस्कान ने खरीदा मीट काटने वाला चाकू, घंटा घर से लाश छिपाने के लिए ड्रम खरीदा, सीमेंट और रेत का घोल भी बनाया, बेड के अंदर से 2 बड़े बैग में भरे लाश के टुकड़े, हत्या से पहले खाने में दी नींद की गोली। घटना का राज किसी और ने नहीं बल्कि मुस्कान की मां ने ही खोल दिया और 6 घंटे की कड़ी पूछताछ के बाद सच सामने आ गया। उस दिन 12 बजे से भी ज्यादा रो रही थी, तो हमने कहा घर पे आ जाए, तो बता क्या बात हुई है। ये आई अकेले, मैंने कहा सौरभ गाय, सौरभ आई नहीं बिल्कुल पीहू से मिलने, तो कह रही घबराई पहले, तो मैंने कहा बता क्या हुआ। मम्मी सौरभ नहीं रहा, रोते रोते बोली। मैंने कहा कैसे नहीं रहा, क्या हो गया, क्या बता। तो कहने लगी कि मम्मी उनका मर्डर हो गया। मैंने कहा मर्डर हो गया, किसने करा। तो उसने यही बताया कि उसके घर वालों ने मार दिया क्योंकि वो मुझे छोड़ नहीं रहे। सौरभ अच्छे घर से था और मुस्कान से लव मैरिज के बाद उसने अपना घर छोड़ दिया था। नौकरी के सिलसिले में सौरभ लंदन गया तो पुराने क्लासमेट साहिल और मुस्कान साथ आ गए और करीबी इतनी बढ़ गई कि सौरभ को ही रास्ते से हटा दिया। निखिल अग्रवाल, न्यूज़ 18, मेरठ। मुस्कान और साहिल के बीच अफेयर की भनक सौरभ को लग गई थी और इसके बाद विवाद भी होता था। हत्या के पीछे भी मुख्य रूप से यही वजह मानी जा रही है। मुस्कान इतनी शातिर थी कि उसने लगातार सौरभ का मोबाइल चालू रखा। शिमला में बॉयफ्रेंड के साथ हनीमून के दौरान लोगों को बराबर मैसेज का रिप्लाई सौरभ के फोन से करती रही, जिससे किसी को शक न हो। हालांकि कोई कॉल रिसीव नहीं की। पुलिस को कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस मिले हैं। मुस्कान और साहिल वापस मेरठ लौटे तो बेटी पापा से मिलने की जिद करने लगी। इसके बाद मुस्कान ने अपनी मां को हत्या की बात बता दी। बेटा सच बता दे, तू फंस तो गई है, क्या तूने करा है नहीं करा, तू जाएगी तो उठेगी। तो फिर वही जब हम उसे लेके जाने लगे थाने, तो फिर उसके दिमाग में हमने फिरका, मैंने कहा बिल्कुल भी अभी बता दे कुछ बात है। तब इन्होंने कहा कि मैं तेरा साथ दूंगा हमेशा, जो भी तूने करा है गलत बता। तब उसे लगा कि पापा मेरे फेवर में हैं। तब उन्हें सच्चाई बोली कि पापा मैंने और मेरे साथ एक लड़का था साहिल, उसने करा है। क्या कहना है? क्या कह सकते हैं हम, यही कहेंगे कि उस लड़के के जस्टिस मिलना चाहिए। हमारा भी बेटा है, दूसरे के घर का बच्चा गया है। मैं ये दिखावे के लिए नहीं बोल रही, मेरे भगवान को पता है, मेरे बच्चों को पता है कि मैं ये केवल इसलिए कह रही हूँ कि सौरभ जानते हैं कि हमने उनकी रेस्पेक्ट करी और वो हमारी करते थे। साहिल और मुस्कान के अफेयर के बारे में सौरभ को भी भनक लग गई थी। सौरभ से विवाद भी हुआ था और मर्चेंट नेवी की उसकी नौकरी भी छूट गई थी। मुस्कान और सौरभ के बीच पैसा और लव अफेयर की टेंशन हुई और घटना इतनी बढ़ गई कि वारदात के रूप में सामने आई। 24 फरवरी को सौरभ लंदन से वापस लौटा। 25 फरवरी को मुस्कान का बर्थडे मनाया। 28 फरवरी को मनाया बेटी का जन्मदिन। 3 मार्च की रात मुस्कान ने डिनर में दी नींद की दवा। 3 मार्च की देर रात साहिल को बुलाकर हत्या कर दी। 4 मार्च को बेटी के अपनी मां के घर छोड़ा, शिमला गई। 17 मार्च को शिमला से वापस मेरठ लौटी। 18 मार्च को पुलिस पहुंची, लाश ड्रम से बरामद की। 18 मार्च को पुलिस ने दोनों को अरेस्ट कर लिया। मुस्कान की मां भी साहिल को अच्छा इंसान नहीं मानती थी। देखो, मेरे दोस्त ने जो 2 साल से नशा दे रहा है मेरे को ला कर, वो यूं कह रहा है कि जो आगे नशे करने हैं तो इसे रास्ते से हटाना होगा। तो लड़की ने उसे खाने में कुछ नशीली दवाई दी। जब वो मतलब बेहोश हो गया तो अपने दोस्त को बुलाया। दोस्त ने के संग मिलकर पहले सीने में चाकू मारे उसके, फिर घसीट के उसे बाथरूम में ले गए और वहां जाके उसके टुकड़े कर दिए। हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उसी के नंबर से कोई और उसका फोन चला रहा है। हम बिल्कुल नहीं समझ
अगर हमें ऐसा कुछ पता होता तो हम तभी भागे चले जाते। मेरा तो भाई मुझे वापस चाहिए। सौरभ मर्डर केस में इतने पहलू शामिल हैं जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। साहिल और मुस्कान के अफेयर और सौरभ मर्डर केस की कई कहानियां मेरठ ही नहीं पूरे देश में चर्चा में है। निखिल अग्रवाल, न्यूज़ 18, मेरठ। मेरठ की इस खौफनाक कहानी में कई ऐसे पहलू हैं जो किसी रहस्य से कम नहीं है। मुस्कान के बॉयफ्रेंड साहिल के कमरे से दीवार पर जो तस्वीरें मिली हैं, उससे तंत्र मंत्र कनेक्शन भी सामने आ रहा है। परिवार को गुमराह करने के लिए भी मुस्कान लगातार फोन पर मैसेज का जवाब देती रही, लेकिन पोल खुली तो सब हैरान रह गए। साहिल और मुस्कान की कहानी में एक ऐसा रहस्य भी है जो किसी तंत्र मंत्र और रहस्य की दुनिया की ओर भी इशारा करता है। साहिल के कमरे में देवी देवताओं की तस्वीरें बताती हैं कि उसके मन में क्या चल रहा था। कमरे में नशे का सामान और दीवार पर बनी तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि कैसे एक सरफिरे ने हंसते खेलते परिवार को तबाह कर दिया। मुस्कान की मां ने उसके लिए सजाए मौत की मांग की है, क्योंकि उसने कहा कि ऐसी कातिल बेटी डायन समान है। वहीं दूसरी तरफ उसके जो प्रेमी है उसका जुड़ाव तंत्र मंत्र से है। उसके कमरे से जो चीजें बरामद हुई हैं उसे देखकर लोगों के होश फाख्ता हो गए। उसके कमरे से नमक, बिल्ली और एक ऐसा चित्र बरामद हुआ है जिसे शैतान का बताया जा रहा है। नहीं, ऊपर उसका कमरा करता होगा नशा। मैं ये नहीं कह रही सब आदमी पी लेता है, नशा नहीं कर लेता है। ये नहीं कह रही कि नहीं करता, का मैं कर लेता है पासे में। ये है काम क्या करे जो कहाँ से पैसे ला रहा हूँ। साहिल ने स्नैपचैट पर 3 अकाउंट बना रखे। माँ भाई बनकर मुस्कान से बात करता था। मुस्कान को मैसेज करता था कि साहिल ही तुम्हारे लिए ठीक लड़का है, तुम्हें पसंद करता है, कभी माँ बनकर तो कभी भाई बनकर। धीरे धीरे मुस्कान के मन में ये बात घर कर गई और वो साहिल के करीब आ गई। फिलहाल अब इस सनसनीखेज घटना में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और दूसरे पहलुओं की जांच कर रही है। ये जो बता रही है 22 तारीख को ये चाकू खरीदा था, 800 रुपए में चाकू खरीदा शारदा रोड से एक दुकान से। ये चिकन काटने को लेके इन्होंने बताया था कि चिकन काटना है और 2 चाकू इन्होंने खरीदी। जैसे मैंने बताया कि ये प्लानिंग थी इनकी ताकि किसी को शक ना जाए, क्योंकि ये अक्सर बाहर आ करते थे, उनके परिजन भी इनसे संपर्क में कम रहते थे। इनका प्लानिंग थी ड्रम में डाल के, ताकि जब ये सीमेंट कर दिया था और कोई अगर पूछेगा भी तो ये बता दिया जाएगा कि सौरभ वापस अपने वो विदेश चला गया है और इनके घर वाले इनके संपर्क में कम रहते थे, इसके कारण ये प्लानिंग की थी। मेरठ में हुई ये वारदात कई साल तक सुर्खियों में रहेगी। हत्या की प्लानिंग से लेकर तौर तरीके, शादी के बाद अफेयर और फिर मर्डर के बाद बॉयफ्रेंड के साथ हनीमून,